अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन इन आवर डेली लाइफ, कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़ंक्शन से कुछ एग्जांपल्स मैंने ली हैं जो आपसे डिस्कस करूंगा। इससे पहले हमने फ़ंक्शन का कंसेप्ट पढ़ा था कि फ़ंक्शन क्या होता है, उसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की थी और उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्कस की थी, जो कि इससे पहले वाला लेक्चर है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले एग्जांपल ऑफ फंक्शन इन आवर डेली लाइफ। सबसे पहले एग्जांपल जो है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का हमारे पास फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें देखें पता चल रहा है कि जो एरिया है किसी भी सर्कल का, जो एरिया होगा वो उसका रिलेशन किसके साथ है, रेडियस के साथ है। यानी कि एरिया डिपेंड कर रहा है रेडियस के ऊपर, कि किसी भी सर्कल का रेडियस जितना बड़ा होगा उसका एरिया भी उतना ही ज़्यादा होगा। जितना रेडियस बढ़ता जाएगा एरिया ऑटोमेटिकली उस पर बढ़ता जाएगा, जितना रेडियस कम होगा एरिया ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। तो अब यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन आ गया। जहाँ कहीं भी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन आता जाए वो रिलेशन जो होगा वो हम फंक्शन कह देंगे उसको। तो यहाँ पे रेडियस जो है ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट। और दूसरा जो एरिया है वो कौन सी क्वांटिटी है, डिपेंडेंट। कि एरिया जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, रेडियस के ऊपर। जिस तरह रेडियस चेंज होता जाएगा एरिया ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो हमारे पास है जी वॉल्यूम ऑफ क्यूब। कि एक क्यूब के वॉल्यूम को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास x एक साइड की लेंथ है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, x क्यूब के इक्वल हो जाए। अब वॉल्यूम किसके डिपेंड कर रहा है, क्यूब की लेंथ के ऊपर, क्यूब की एक साइड के ऊपर। कि क्यूब की जितनी ज़्यादा साइड्स होती जाएंगी, साइड्स की लेंथ ज़्यादा होती जाएगी, उतना ही वॉल्यूम आपका क्यूब का बढ़ता जाएगा। तो यहाँ भी वॉल्यूम, क्यूब के वॉल्यूम और उसकी लेंथ के दरमियान रिलेशन आ गया। तो ये रिलेशन भी अब हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। और यहाँ से हमारी अगर डेली लाइफ की एग्जांपल्स को डिस्कस किया जाए तो मंथली सैलरी, ये सबसे पहले ये एग्जांपल डिस्कस करते हैं। बहुत ही आसान फैम एग्जांपल है कि मंथली सैलरी, अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी कहती है जी आपकी जो मंथली सैलरी है वो आपको घंटों के लिहाज से मिलेगी, यानी कि आप जितने घंटे काम करेंगे उतनी आपकी सैलरी बनेगी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सैलरी जो हमारी है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, मंथली सैलरी हमारी डिपेंड कर रही है हमारे वर्किंग आवर्स के ऊपर। कि जितने घंटे हम काम करेंगे ऑटोमेटिकली सैलरी हमारी उतनी ज़्यादा होगी। अगर हम कम काम करना है, कम घंटे काम करना है तो सैलरी भी हमारी उतनी ही कम होगी। अगर हमने ज़्यादा घंटे काम करना है तो हमारी सैलरी भी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ से देखें जो सैलरी है और घंटों का आपस में रिलेशन आ गया। तो जहाँ कहीं भी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन आ जाता है वो रिलेशन क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। सिमिलरली फ्यूल एफिशिएंसी की अगर बात की जाए, फ्यूल एफिशिएंसी में क्या होता है, आप फ़र्ज़ करें एक कार के ऊपर जा रहे हैं, आपकी कार की जो एफिशिएंसी है या जो कार ने जितना फासला तय करना है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, आपके फ्यूल के ऊपर। और चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर यहाँ पे हम फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी कार ने कितना फासला तय करना है वो डिपेंड कर रहा है आपके फ्यूल के ऊपर। कि जितना ज़्यादा आपने फ्यूल डलवाना है आपकी कार ने उतना ज़्यादा फासला तय करना है। अगर कम फ्यूल होगा तो कम फासला तय करेगी कार, अगर ज़्यादा फ्यूल होगा तो ज़्यादा फासला तय होगा। तो इसका मतलब ये है कि कार का कितना डिस्टेंस तय करेगी वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, आपके फ्यूल के ऊपर कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कार और फ्यूल का आपस में रिलेशन है, तो ये भी एक फंक्शन है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपकी कार और फ्यूल के दरमियान जो काम चल रहा है वो क्या है, फंक्शन है। सिमिलरली अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, कि आप बैंक के अंदर कुछ मनी रखवाते हैं और वो डिपेंड किसके ऊपर, और उस मनी पे आपका उन पैसों पे आप का जो है कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लग रहा है। आपका इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करेगा,
आपने जितने पैसे रखवाए हैं, अगर आपने ज़्यादा पैसे रखवाए हैं तो आपका इंटरेस्ट भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि आपको इंटरेस्ट की कीमत भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे इंटरेस्ट में। अगर आपने कम पैसे रखवाए हैं तो आपकी जो इंटरेस्ट की प्राइस बनेगी वो भी कम ही होगी। तो यहाँ पे मनी और इंटरेस्ट का आपस में रिलेशन आ गया। तो इस तरह की डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है। आप किसी शॉपकीपर से कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं तो आप उसे क्या देते हैं, कुछ ना कुछ पैसे देते हैं, तो वो रिटर्निंग में आपको क्या देता है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट दे देता है। तो जो आप कुछ चीज़ देते हैं, फंक्शन बेसिकली हमारे पास एक मशीन के तौर पे काम करता है कि आप जिसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज़ इनपुट करें और हमारे पास कुछ ना कुछ आउटपुट आ जाए। जैसे कि आप शॉपकीपर को पैसे देते हैं तो वो आप इनपुट कर रहे हैं, बदले में वो आपको क्या देता है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट दे देता है, घी चीनी दे देता है। तो वो जो आपको प्रोडक्ट मिली है वो क्या है, आउटपुट है। तो ये भी क्या है, एक फंक्शन है। तो रोज़मर्रा लाइफ में हम अपनी हर जगह पे फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं।